श्री गणेशाय नमः। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि और नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, आप पार्थिव प्रतिमा का पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा की पूजन सदा वो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है, दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि से बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा उज्ज्वल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय पुरुषों को स्त्रियों का अधिकार है। नदी, पोखरी और कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर मट्टी ले आए, गंध, चूर्ण और द्वारा संशोधन करें, शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीछे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए, दूध से सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा के अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए तो सब प्रकार के अस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा को, शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। 16 पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प प्रोक्षण, मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए कुड़व और बाहर किसी वंश द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक वस्त्र नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। सजाना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग की 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। स्वयं प्रकट हुए शंभुलिंग के फल 5 शेर, और ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र पूजा करने से द्विज सतलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा से दूना और 1 अंगुल अधिक 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा लोहे लकड़ी का बना पात्र होता है। विद्वान शिव पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़ाव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और शंभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र निवेदन किया जाए तथा जल, तेल, गंध, दिव्य और यथा योग्य मंत्र मात्रा रखी जाए। उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध और पुण्य प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान 6 उपचारों का यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जब ये संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग मोक्ष की इच्छा रखने वाला लोगों की पूजा अंत में जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि सदा पहले से मन पूजा करके उन उपचारों को उसे करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लिए लोक प्राप्ति की होती है। उन अंतर लोक में अभिष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, जो तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। राज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम विष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण मासों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास विशा नक्षत्र आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता अग्नि और सदा रखते किए जाने वाले नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का समन, भिन्न दुष्कर्मों को विनाश करने वाला है। भिन्न औरों की शिव की अधिक पूजा आत्म शुद्धि के लिए करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र योगों का आधार है। समस्त कामना को देने वाला शिववृत्ति क्षय नहीं होता, इसलिए पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बना चाहिए। और सूर्योदय काल से लेकर सूर्य का उदय काल आने तक वार स्थिति मानी गई है। ब्राह्मण और सवर्णों के कर्मों का आधार विविध तिथि के पूर्व भाग की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है, रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के साथ आदि कर्मों के लिए उत्तम बताया जाता है। तिथि का प्रभाग दिन से युक्त होता है। देव कर्मों के लिए प्रशस्त माना गया है। मध्यकाल तिथि रहे अपनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि, नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रहण होता है। आदि का भली भांति विचार करके पूजा जब तप आदि करना चाहिए। वेदों का पूजा शब्द के अर्थ की इस तरह योजना की गई है। पूरे अन्य पूजा की व्युत्पत्ति है। उपू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, जिस कर्मों से संपन्न होती है
उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु ज्ञान में अभिष्ट वस्तु है। सकाम भाव वाले विश्व भोग विचित होता है। निष्काम भाव वाले अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द अर्थ है, जिसकी योजना करने से पूजा शब्द का सार्थकता है। इस लोक में वेद और पूजा शब्द का अर्थ ख्यात नित्य नैमित्तिक कर्म कालांतर विफल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ है तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष और एक मास एक वर्ष लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है, उनसे वैसे ही पापों का क्रम से क्षय होता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के महागणपति की पूजा और पक्षों के पापों का नाश करने वाली एक और पक्ष तक उत्तम भोग रूप देने वाली चैत्र मास की चतुर्थी की पूजा एक मास तक की वे पूजन का फल देने वाली होती है। सूर्य राशि सिंह पर राशि स्थिति हो तो भाद्रपद चतुर्थी को गणेश की पूजा एक वर्ष तक मनवांछित फल देने वाला भोग प्रदान करती है। ऐसा जाना चाहिए कि श्रावण मास में रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि और माघ शुक्ला सप्तमी भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। श्रेष्ठ भाद्रपद मासों को बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को केवल द्वादशी को किया गया। भगवान विष्णु का पूजन विष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। श्रावण मास में जाने वाली श्री हरि की पूजा विष्णु मनोरथ आरोग्य देने प्रदान करने वाली होती है। अंगों और उपकरणों के सहित पूर्वक अंगों और 12 वस्तुओं को दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि आराधना द्वारा से विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों से 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है, प्रसन्न प्राप्त कर लेता है। इस संपूर्ण देवताओं के 12 नामों को द्वार किया 12 ब्राह्मण का पूजन देवता को प्रसन्न करने वाला होता है। कर के संक्रांति युक्त श्रावण नाम में नवमी तिथि मार्गशीर नक्षत्र युक्त अंबिका का पूजन करे, वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों को फल देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला पुरुष को उस दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए। और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिष्ट फलों को देने वाली है। मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रविवार पड़ा तो दिन के महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ अर्द्र योग उस अवसरों को शिव पूजन के विशेष महत्व माना गया है। माघ में कृष्णा शुक्ल चतुर्दशी को शिव की पूजा संपूर्ण पविष्ट फलों को देने वाली है। मनुष्य की आयु बढ़ती है, मृत्यु कष्ट दूर हटाती है, समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। ज्येष्ठ मास चतुर्दशी को यदि महाराद्रा का योग मार्गशीर्ष में मास में किसी तिथि को आद्रा नक्षत्र हो तो सर्वविधि वस्तु बनाई हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों की पूजा करता है। पुरुषोत्तम चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य भोग मोक्ष देने वाली जाना चाहिए। कार्तिक मास में व्यवहार तिथि आदि में महादेव जी का पूजन विशेष महत्व है। कार्तिक मास विद्वान पुरुष दान और तप होम नियम आदि के समस्त देवता को षोडशोपचार पूजन करे। पूजन के देव प्रतिमा भ्रमण मंत्रों के द्वारा उपयोग आवश्यक है। भ्रमणों को पूजन करने से पूजन का कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित देवराधन के तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों देने वाला है, व्याधि को हर लेने वाला है, भूत और विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान शिव की पूजा करने तेल और सूती वस्त्र देने मनुष्य को कोढ़ रोगों को नाश करता है। हरी मिर्च काली मिर्च और हरे काली मिर्च वस्त्र खीरा आदि का दान करे तो भवनों को प्रतिष्ठा छाई का रोग नाश होता है। दीप सरसों दान के मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों को मान दरिद्र मिटाने वाला, संपूर्ण संपत्ति को देने वाला, घर की आवश्यक सामग्री संग्रह आदि दान करने वाला उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मंगलवार को स्कंद का पूजन करने से दीपक घंटा आदि देने मत्स्य वाक सिद्धि प्राप्त हो जाता है। मुँह से काली निकली हुई एक बात सत्य हो जाती है। कतियुक्त द्वारों को किया वैष्णव का जन्म दही भात का दान मनुष्य उत्तम संतान प्राप्ति करने वाला है। कर्तयुक्त गुरुवार को धन से ब्रह्म जी का पूजन मधु और सोना घी का दान मनुष्य को भोग वैभव की प्रावृत्ति होती है। और कार्तिक शुक्रवार को गजानन गणेश जी का पूजन करने से गंध युक्त पुष्प दान और अन्य मानव को देने भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी दान करने से मध्य का उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कर्तयुक्त शनिवार को दिखवालों की बंदा दिग्गजों को नावर सेतुपालों के त्रिनेत्रधारी रूप रुद्र पापहारी विष्णु और ज्ञानदाता ब्राह्मण का आराधन और धन्वंतरी और दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग दुर्मति और काल मृत्यु का निवारण होता है। तत्कालिक व्याधि से अंति हो जाती है। और नमक लोहा तेल उड़द आदि त्रिकुट फल गंध जल आदि का धर्त आदि द्रव्य पदार्थों को स्वर्ण मोती कठोर वस्तुओं को दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसमें से नमक आदि मान कम से कम एक वर्ष होना चाहिए। स्वर्ण आदि का मान कम से कम एक फल। धन की संक्रांति युक्त पौष मास कल शिव और समस्त देवता को पूजन समस्त विद्यों की करने वाला होता है। पूजन में अग्नि चावल से तैयार किए भविष्य
का निवेद उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्य निवेद विशेष महत्व रखता है। माघ शीर्ष केवल अन्न का दान केवल परमेश्वर को संपूर्ण अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। माघ शीर्ष में अन्न का दान करने वाले में से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अविष्ट सिद्धि और देह धन वेद समय के ज्ञान उत्तम अनुष्ठान का फल देव लोक में परलोक में महान लोक में दान सनातन योग वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भोग की रक्षा होने मत्स्य साग माघ आने पर कम से कम 3 दिन तक उस कांड में अवश्य देवताओं को पूजन करे। पौष मास में पूजन खाली न जाने दे। काल से लेकर संग काल तक पौष मास का पूजन विशेष महत्व बता गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निहार रहकर द्विज प्रातः काल में मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से ब्राह्मणों ज्ञान पाकर शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्वितीय नारियों का त्रिकाल स्नान पंचाक्षर मंत्र निरंतर जप से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सदाचार सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप बिंदु शक्ति नाद शिव इस तरह जगत के शिव शक्ति रूप है। नाद बिंदु जगत का आधार ये बिंदु नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप क्योंकि वही है सबका आधार है। आधार में अधिक समावेश अथवा लय होता है यही सकलीकरण है। इसकी सकलीकरण से स्थिति सृष्टि काल के जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसे संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव और नाद देव शिव दोनों संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूप और देव उमा माता नाद स्वरूप भगवान शिव पिता और पिता माता पिता पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद का लाभ लेने के लिए भगवान शिव लिंग का विशेष रूप पूजन किया। देव जगत माता भगवान शिव जगत के पिता और उनकी सेवा करता पुत्र उन पर दोनों माता पिता की कृपा और नित्य अधिक बढ़ती रहती है और वे पूजक पर कृपा करके अपना आंतरिक परिश्रम प्रदान करते हैं। और ईश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष रूप भर्गा और प्रकृति कहलाती है। व्यक्त आंतरिक अधिष्ठान कर पुरुष कहते हैं। संयुक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति और पुरुष आदि गर्भ प्रकृति गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है क्योंकि वहीं प्रकृति का जनक और प्रकृति में पुरुष का संयोग होता है। पुरुष का उसका प्रथम जन्म कहलाता है। व्यक्ति महत्वादि के कर्म से जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष के बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप में प्रकट किया जाना उसका जन्म कहलाता है। शिव का शरीर जन्म काल से जीर्ण होने लगता है इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव का शब्द का अर्थ ही है और जन्म और मृत्यु रूप बंधन निवृत्ति के लिए जन्म का अधिष्ठान भूत मार्त वित्र स्वरूप शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। गाय का दूध गाय का दही और गाय का घी तीनों पूजन शहद शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत तैयार कर लें। फिर गाय के दूध का मेल अन्य मेल से निवेद्य तैयार करके अन्य प्रणाम मंत्र से उच्चारण करके भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्यान कहते हैं ध्वनि लिंग कहते हैं। संबुद्ध भूलिंग नाद स्वरूप होने पर कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र और अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग में रूप ख्यात हैं। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग है और वह मकार स्वरूप है। मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलने आदि के चार लिंग होता है। उकार स्वरूप होने पर उकार लिंग कहा गया है। पूजा दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने आकार लिंग माना गया है। इसी प्रकार है उकार आकार उकार मकार बिंदु नाद ध्वनि रूप लिंग के 6 भेद हैं। 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीव मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है। बोल श्री शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय समाप्त।